हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन अकाउंट क्लासेस। जैसा आपने देखा, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया क्वेश्चंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो रिस्क एंड पेमेंट में होते हैं, कि इनकम में आएगा या एक्सपेंडिचर में आएगा या लायबिलिटी में आएगा या असेट्स में आएगा। बहुत सारे एडजस्टमेंट देखे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमें नया क्वेश्चन देखते हैं कुछ नए एडजस्टमेंट और पॉइंट्स के साथ। तो क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द राजस्थान सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रिसीट्स में बैलेंस दिया है, बैलेंस 3000, सब्सक्रिप्शन दिया है एरियर यानी लास्ट ईयर का जो हमको इस ईयर में रिसीव हुआ 600, करंट ईयर 70,000, एडवांस 500। एडवांस मीन्स नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है और करंट ईयर मीन्स करंट ईयर का है। डोनेशन 17,500, एंट्रेंस फी 15,000, इंडोनमेंट फंड रिसीट 14,000, लाइफ मेंबरशिप फी 6,000, रेंट ऑफ द हॉल 8,700, ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी 4,000, प्रोसीड ऑफ चैरिटी शो 16,800, सन्ड्रीज 1,200, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,700। पेमेंट साइड पे गिवन है, ऑनरेरियम to clerk 10,000, cost of car 80,000, car expense 4,200, building advance 25,000, charities 2,000, meeting expense 5,400, electricity 4,800, medicine 800, investment 20,000, expense on charity show 6,200, insurance premium 1,200, balance carried down 400, total of both side 1,60,000। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। देयर आर 600 मेंबर्स ईच पेइंग अ मंथली सब्सक्रिप्शन ₹10, 800 बीइंग इन एरियर फॉर 2018-19 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सेकेंड पॉइंट, डोनेशन ऑफ 2,500 वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। ओके, इंटायर डोनेशन एंड 2/3 ऑफ एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मीन्स कि डोनेशन का पूरा पार्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा और एंट्रेंस फी का 2/3 पार्ट बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस फॉर द 3 मंथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹300 थ्रू एक्रूड वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹200 वाज आउटस्टैंडिंग। And last point, Gujarati Cultural Association owed ₹2,000 for the use of society hall। प्रिपेयर वही हमारा इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं, प्रिपेयर करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। स्टार्ट करते हैं इनकम साइड से। तो इनकम साइड में बैलेंस आएगा नहीं, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन भी केवल करंट ईयर का है, सब लोग जानते हैं। माइनस, जब मैंने रीड किया तो आपने देखा होगा डोनेशन का 2,500 इसमें इंक्लूड है, तो उसको माइनस कर देंगे। इट कम्स 67,500। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे पास 600 मेंबर हैं, नोट कर लेते हैं। 600 मेंबर हैं और 10 रुपीज पर मंथ एक मेंबर देता है और मंथ होते हैं 12, यानी पर मेंबर हमको मिलेगा 120 रुपी और 600 मेंबर है, इट कम्स 72,000। यहां कितना भी हमारा है 67,500। इसका मीन्स हमारा अभी पैसा आउट स्टैंडिंग है। $4,500 और यहां आ जाएगा 72,000। क्लियर? टोटल ईयर का हमारा सब्सक्रिप्शन 72,000 है। 70,000 हमको रिसीव हुआ, इसमें से डोनेशन ऐड हो गया था, उसको हमने माइनस कर दिया, ये आ गया 67,500 और प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग जो हमारा लास्ट में है। क्लियर? इसके बाद दिया है डोनेशन आएगा नहीं क्योंकि पूरा बैलेंस शीट कैपिटलाइज हो गया है। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी आएगा बट उसमें भी एक पॉइंट है,
15,000 हमारा इंट्रेंस फी है, 2/3 कैपिटलाइज हो गया, यानी 1/3 कम्स इनटू इनकम साइड। $5,000 इंडोनमेंट फंड कम्स इनटू बैलेंस शीट, लाइफ मेंबरशिप फी कम्स इनटू बैलेंस शीट, रेंट ऑफ हॉल, इसमें भी एक एडजस्टमेंट था, 8,700 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000। आपने देखा होगा, हम रीड किया था, पॉइंट था गुजराती कल्चरल एसोसिएशन और 2,000 फॉर द यूज ऑफ सोसाइटी हॉल। इसलिए गुजराती कल्चरल एसोसिएशन ने हॉल यूज किया, 2,000 रुपये भी बाकी है आउटस्टैंडिंग, उसको ऐड कर दिया, 10,700। ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, $4,000। by proceeds from charity show, 16,800 by sundries, 1,200 by इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें ध्यान देना है, पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹300 एक्रूड वॉज नॉट एक्चुअली रिसीव, तो प्लस कर देंगे एक्रूड 300 और ये हमारा हो जाएगा 2,000। ये हमारी हो गई इनकम साइड, क्लियर। अब एक्सपेंडिचर में आते हैं। 2 सबसे पहले दिया है ऑनरेरियम टू क्लर्क, ऑनरेरियम टू क्लर्क 10,000। कॉस्ट ऑफ कार आएगा नहीं, जानते हैं आप लोग, असेट्स होता है। कार एक्सपेंसेज 4,200 टू चैरिटी, 2,000 टू मीटिंग एक्सपेंसेस, 5,400 टू इलेक्ट्रिसिटी, 4,800 टू मेडिसिन एक्सपेंसेस 800। मेडिसिन एक्सपेंस में अभी हमारा 200 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग या पेएबल 200, ये हो गया 1,000। इन्वेस्टमेंट एसेट्स टू स्पेंस ऑन चैरिटी शो, expense on charity show 6,200 for 2 insurance premium, 1,200 है, बट 3 मंथ का यहाँ एडवांस है दिया था। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड एडवांस फॉर 3 मंथ, तो 3 मंथ का सिंपल सा 1,200 इंटू 3/12 इक्वल टू 300 माइनस प्रीपेड 300 और ये हमारा हो जाएगा 900। एक बार सारे एडजस्टमेंट देख लेते हैं।
सब्सक्रिप्शन का हो गया, डोनेशन भी हमारा हो गया, एंट्रेंस फी का 1/3 लिख दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो गया, इन्वेस्टमेंट का भी हो गया, मेडिसिन का भी हो गया, गुजराती कल्चर सारे हो गए। अब इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल हमारा है 1,12,700। डेबिट का मैंने टोटल किया, ये आया 34,500। डिफरेंस निकालेंगे 78,200 और इसी को हम सरप्लस हमारा है तो 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ब्रैकेट लिख देंगे सरप्लस 78,200 और टोटल इज 1,12,700। क्लियर? ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? एक एक एडजस्टमेंट हमने कायदे से क्लियर करके लिखा है। अब हम शुरू करते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए आपको ध्यान होगा, आपको यहाँ 2 बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं टू फाइंड आउट कैपिटल फंड, उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। लायबिलिटी और ध्यान रखना है, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बताया होगा पहले भी, जो हमारे दिया होता है रिसीट साइड में, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज गिवन 3,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ध्यान रखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो वहां दिया 600, लेकिन नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो आउटस्टैंडिंग जो हमारा था वो बिगिनिंग में कितना था 800, तो यहां हम नोट करेंगे 800, ये ध्यान रखना है बस। और कोई ओपनिंग का पॉइंट था ही नहीं, एडजस्टमेंट हमने रीड किया था, आपने ध्यान दिया होगा, तो यही हमारा हो जाएगा कैपिटल फंड 3,800। बहुत सिंपल सा था, और इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट ओपनिंग का नहीं दिया, जो कैश इन हैंड है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। पर ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग में कि नीचे जो एडजस्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट है वहां से देखेंगे, वहां 800 है, नहीं तो ऊपर से लिखेंगे तो 600 लिखेंगे, गलत हो जाएगा। अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। शुरुआत करते हुए कैश इन हैंड से ही, बट क्लोजिंग वाला यहां आएगा कैश इन हैंड 400, ऑन रिलीव आएगा नहीं, कास्ट ऑफ कार आएगा
कार 80,000, बिल्डिंग 25,000, चैरिटी आएगा नहीं, मीटिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट इज 20,000, अब आते हैं एसेट साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड हमने भी कैलकुलेट किया है 3,800। अब ध्यान रखना है, डोनेशन को कैपिटलाइज कर दिया गया है तो प्लस कर देंगे डोनेशन अगर हम ध्यान दें 17,500 था और 2,500 हमने सब्सक्रिप्शन से ट्रांसफर किया था। इट मींस यहां डोनेशन ऐड होगा 20,000 और प्लस एंट्रेंस फी का 2/3 ऐड होगा। 15,000 में से हमने 5,000 वहां लिखा था, यहां आएगा आपका 10,000 एंड प्लस सरप्लस 78,200। $1,12,000 और चेक करते हैं रिसीट साइड से। अब देखिए एडवांस दिया है तो एडवांस यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन का, एडवांस सब्सक्रिप्शन 500, डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, इंडोनमेंट फंड endowment fund 14,000, life membership fee 6,000, रेंट को हल हो गया 30, प्रोसीड फंड चैरिटी सेंडेज हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला सब्सक्रिप्शन का है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ ध्यान देना है हमारा, यहाँ कुछ आएगा 18 और 19 का और कुछ आएगा 19 और 20 का। तो 19 और 20 का आपको ध्यान होगा, हमने कैलकुलेट किया था, आया था 4,500। 18 19 में कितना आएगा आपने देखा 800 नीचे दिया है, जबकि जब रिसीट साइड में आप देखेंगे तो एरियर में लिखा है केवल 600। इसका मतलब कि 200 रुपए अभी लास्ट ईयर का बाकी है, ये आ जाएगा 4,700। डोनेशन का पॉइंट हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम असेट साइड में आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट किया था, याद होगा आपको 300 आया था। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी 300 ही है। मेडिसिन बिल ये लायबिलिटी में आएगा, आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल 200, आउटस्टैंडिंग रेंट ये था हमारा 2000। एक बार अगेन चेक कर लेते हैं। ऐड करते हैं, ऐड करके चेक करते हैं, देखते हैं कुछ छूटा वो ऐड किया जाएगा।
हमारा इनकम आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट। इनकम आउटस्टैंडिंग है तो इट्स कम्स इनटू असेट साइड। तो इधर का आ गया 1,32,700। $1,32,700। ये है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। ध्यान रखना है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दिया था आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि इनकम आउटस्टैंडिंग है तो इट्स कम्स इनटू असेट साइड। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कोई नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।